नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के ईटा पंचायत से बोल रहा हूं। आदरणीय बुधराम बाड़ा ईटा पंचायत के मुखिया जी के साथ मैं पंचायत भवन में मौजूद हूं। मैं बात करूंगी किसानों के समस्या के ऊपर में। पिछले माह 25, 26 और 27 मई को यास तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पिछले 2 महीनों से किसान लॉकडाउन में महामारी की मार झेल रहे थे। उनकी फसल तैयार हुई और बाजार में वो ले जाते थे तो 1 रुपया और 50 पैसा किलो उनका बिकता था। बहुत दर्दनाक कहानी है किसान की, खासकर झारखंड के किसानों की कहानी बहुत ही खराब है। पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। अब धान लगाने का समय आ गया है। मानसून झारखंड में पिछले 1 सप्ताह से सक्रिय रूप से बारिश जोरदार हो रही है। ये संजीवनी का समय है जब किसान का खेत लबालब पानी से भरा है। किसान धान लगाने को सोच रहा है, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ किसान पिछले साल भी जिसकी धान सरकार ने खरीदी थी वो धान का भी फसल नहीं मिल पाया। और दूसरा, आज इस बेड़ो प्रखंड के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है जेरेडा, झारखंड सरकार की ऊर्जा विभाग की एजेंसी, जिसे झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। झारखंड गैर परंपरागत ऊर्जा विकास निगम नामक संस्था ने इस बेड़ो के 122 किसानों से सोलर पंप को सब्सिडी में देने के नाम पे 6,44,000 रुपए वसूल किए। 17 माह बीत जाने के बाद भी सरकार के तरफ से रियायती दर पर छूट के साथ किसी प्रकार के कोई पंप को इस्तेमाल नहीं किया गया। यह लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड का शिकार में किसान को लेकर गया है, ठगी के शिकार में गया है। सबसे पहले मैं यहाँ के मुखिया आदरणीय बुधराम जी से जानना चाहूँगा, किसानों की समस्या पे, किसानों की फसल बर्बादी पे आपका क्या मत है बुधराम जी? किसानों की जब फसल बर्बाद हुई उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जो हम लोग का ओलावृष्टि भी हुई थी उस पर मुआवजा सरकार ने अंचल द्वारा मतलब जिला लेवल में भेजा गया था। दोबारा वहां से किसी प्रकार का त्रुटि था, उन्हें फिर दोबारा अंचल को रिपोर्ट किया गया और दोबारा फिर अंचल रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा किसान को नहीं मिली है। आगे क्या उम्मीद लगा? आगे हम लोग को उम्मीद है कि सरकार उसको जल्द से जल्द किसान को उपलब्ध कराए और कराने में फर्क है बुधराम जी। क्या पिछला तुरंत उसको मतलब कि कराया जाना चाहिए ताकि किसान को लाभ मिल सके। वर्तमान समय में किसानों के परिवार की स्थिति आप क्या देखते हैं? खेती करने के लायक है कि नहीं? ये किसानों का भी जो स्थिति है, जो मार झेल रहे हैं, ये अतिवृष्टि भी जो हुआ है, समय से पहले जो बारिश हुआ है, जो किसान अभी बिछड़ा भी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से भी किसान को झेलना पड़ रहा है। और जो समय के हिसाब से बारिश अगर बिछड़ा नहीं हो पाएगा तो किसान और आने वाला दिन के लिए काफी भयानक दर्दनाक स्थिति पर आएंगे, जो किसान को झेलना पड़ेगा। इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और किसान श्री पवन कुमार जी से जानना चाहेंगे। पवन जी, जेरेडा के द्वारा ये जो पैसा लिया गया सोलर पंप पर, हमें विस्तार से बताइए कि क्या है ये विषय? बिल्कुल, ये जेरेडा के द्वारा 2020 में फरवरी माह में हम लोग को ब्लॉक से एक आवेदन आया, जिसमें बोला गया कि सब्सिडी पे लगेगा 2 HP, 3 HP और 5 HP का सोलर पंप। इसके लिए 2 HP के लिए 5,000 रुपया और 3 HP के लिए 7,000 रुपया और 5 HP के लिए 10,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया बैंक से। और इन सभी को जो किसान अपने कैपेसिटी के हिसाब से 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाया और ब्लॉक आत्मा कार्यालय में सिंगल विंडो सेंटर में जमा किया। इसके बाद आज 17 माह बीत गया, इसका कोई हम लोग को जानकारी नहीं दिया गया। जब हम लोग कहीं जानकारी लेने जाते हैं तो उसका किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिलता है। आज हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप में। अब पता नहीं कब इसका
काम आगे होगा कि 17 होगा कि नहीं होगा, इसका भी 17 कोई माह गारंटी नहीं से लग रहा है। जेरेडा के द्वारा कोई बातचीत बेड़ों के किसानों से की गई सोलर एक पंप को बार 2020 दिसंबर माह में फ़ोन किया था और वो वेरीफाई कर रहा था कि जिस किसान का लिस्ट जो आया है उसका समरसेबल है या नहीं है, और है तो उसके साथ में फ़ोटो वो किसान के साथ में मांगा था। ये फ़ोटो दिए भी हम लोग। आज अगर उस नंबर में हम लोग फ़ोन करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता है। क्या आप हमारे साथ आने वाले दिनों में जेरेडा के अधिकारियों से मिलने के लिए चलेंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। अगर ऐसा मैं कुछ बिंदु रास्ता भूषण मिलता है, जरूर दुबे जाएंगे। बेड़ों के इस ईटा प्रखंड में आदरणीय मुखिया जी के समक्ष ये घोषणा कर रहा हूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर जेरेडा के द्वारा किसानों के सोलर पंप के बारे में आगे उचित समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो जेरेडा का चक्का जाम किया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी जेरेडा की। रही बात झारखंड सरकार के द्वारा मुआवजा की, तो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। झारखंड के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा कह देते हैं कि दिल्ली की सरकार यदि हमें पैसा देगी तो हम झारखंड के किसानों को मुआवजा देंगे। आखिर ये टालने वाली बात झारखंड की सरकार दिल्ली की सरकार का नाम लेती है। दिल्ली की सरकार घोषणा कर देती है कि हम झारखंड की सरकार को इतना पैसा झारखंड के किसानों के लिए, झारखंड के विकास के लिए भेज रहे हैं। इस बारे में मुखिया जी आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? राज्य और केंद्र सरकार के तालमेल के अभाव में जो किसान मार झेल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो है कि आज राज्य और केंद्र की जो नीति है दोनों में मतलब कि तालमेल नहीं बन पा रही है, जिस कारण से कुछ केंद्र द्वारा जो कहा जाता है कि राज्य सरकार को हम भेज दिए और राज्य सरकार के पास जो उपलब्ध नहीं होता है तो राज्य सरकार भी अपनी मतलब पीड़ा को सुनाते हैं कि केंद्र द्वारा हमें उपलब्ध नहीं हुई है, जो कि मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण से दोनों सरकार द्वारा हम लोग अपील करेंगे कि अपनी मध्यस्थता को बनाकर किसान को उचित समय पर मुआवजा और जो भी अधिकार हम लोग को लाभ देना है वो दे। मुखिया जी का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों नीति स्पष्ट करें कि कितना पैसा किसानों के लिए दिया गया। दोनों के नुमाइंदे, दोनों के प्रतिनिधि झारखंड में इस बात का खुलासा करें कि दिल्ली ने रांची को कितना पैसा भेजा, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हेमंत सोरेन की सरकार को कितना पैसा भेजा और किसानों के लिए कितना पैसा था। नहीं तो किसान भ्रम में है, किसान परेशान है। दिल्ली और रांची की लड़ाई में रांची और झारखंड का किसान पिस रहा है। हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम? पंकज कुजूर। आप वर्तमान समय में कुजूर साहब किसानों की समस्या के बारे में अपनी बात हमें बताइए और अपनी मांग भी रखिए। मेरा यही है, यस तूफान में पूरा खेती मेरा पूरा बर्बाद हुआ। मेरा दो एकड़ में लगाए थे करेला बीन, फ्रस बीन। कितना पूंजी लगाए थे? मेरा लगभग 60-70 हज़ार लगा था। वापसी बिक्री कुछ थोड़ा बहुत हुआ, 10-15 हज़ार रुपये, पर लगभग 50 हजार और इतने दिनों का मेहनताना सब बर्बाद हो गया। आपकी मांग क्या है? कुछ मुआवजा मिले हम लोग को, और अगला साल का भी जो ओलावृष्टि हुआ उसका भी नहीं मिला। अगला साल या पिछला 2020 का? 2020 का। 2020 के बर्बादी का कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला है। इस साल भी बर्बादी हो चुकी है। झारखंड के सभी किसान, सभी जिलों के किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे के साथ साथ मैं बिंदु भूषण दुबे 2-3 पहलुओं पे अपनी मांग रखना चाहता हूं जनप्रतिनिधि मुखिया जी के सामने। सबसे पहले 2 साल के फसल बर्बादी का मुआवजा किसानों को दिया जाए, बिजली का बिल माफ हो, ये 2 साल का माल गुजारी माफ हो, और इस तरह का हादसा जगह जगह पर झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के जेरेडा के द्वारा जो पैसा 6 लाख से अधिक रुपया बेड़ो प्रखंड के किसानों को सोलर पंप के नाम पे लिया गया है, उसे 1 सप्ताह के अंदर सरकार स्वयं संज्ञान में न लेकर समुचित कार्रवाई न की गई, या तो पंप सप्लाई किया जाए या सूद के साथ किसानों का पैसा वापस किया जाए, अन्यथा जेरेडा का चक्का जाम करने का ऐलान
मैं बिंदु भूषण दुबे किसानों के साथ करता हूँ। यहाँ और कोई किसान बंधु आप लोग बात बताना रखना चाहेंगे? आपका नाम? रवि उरांव। उरांव साहब, आप अपनी समस्या रखिए, किसानों की समस्या रखिए। अभी फिलहाल मतलब जिस तरह से अतिवृष्टि मतलब शुरुआत में हुआ है, उससे हम लोग का फसल नुकसान हुआ है और इस नुकसान का भरपाई हम लोग चाह के भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे भी जिस तरह हम लोग का पूंजी लगा था खेत में, उसको हम लोग बेच नहीं पाए और यास तूफान के कारण हम लोग का फसल बर्बाद हुआ। और अभी नया सिरे से हम लोग को मतलब बिछड़ा खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। ऊपर से मतलब हम कहना चाहेंगे कि जेरेडा के लिए हम भी आवेदन किए हैं, तो लगभग 17 महीना हो जाने के बाद किसानों को कोई पूछ नहीं रहा है कि मतलब कैसे पंप मिलेगा। मतलब जेरेडा विभाग से भी मतलब किसी तरह का कोई जानकारी किसान को नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से लग रहा है कि मतलब हम लोग ठगे गए हैं। सरकार हम लोग से मतलब किसानों से छल किया है। इसको लगातार सरकार अपने संज्ञान में ले और मतलब किसानों को जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाने का प्रयास। जेरेडा ने यहाँ के किसानों को ठगा है। किसान पहले से कर्ज की मार झेल रहे हैं। बिचड़ा मतलब बीहन और बीज खरीदने का पैसा इनके पास नहीं है। खेती आखिर कैसे करेंगे, बहुत बड़े चिंता का विषय है। जेरेडा के सवाल पर मैंने एक सवाल उठाया है कि बेड़ो के किसानों से जो जेरेडा के नाम पर पंप के नाम पे पैसा वसूल किया गया, उसका न्याय किया जाए। संपूर्ण किसानों को मुआवजा अति शीघ्र घोषित किया जाए। जैसा कि मुखिया जी ने कहा, मुखिया जी की भाषा आम किसान के दर्द की आवाज को बताता है। हमें उम्मीद है झारखंड सरकार दर्द को सुनेगी, न्याय करेगी। यदि किसान असुरक्षित रहा, किसान तबाही में रहा, तो गांव बर्बाद होगा। गांव बर्बाद होगा तो जिला और प्रदेश बर्बाद होगा। जिला और प्रदेश बर्बाद होगा तो पूरा देश बर्बाद होगा। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 19 जून 2021 को ईटा पंचायत, बेड़ो प्रखंड, जिला रांची से इसी बात के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।